जैसे कि बहुत अच्छा लिखने वाले, बहुत अच्छा बोलने वाले, बात करने वाले, उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की। जैसे मैं मेंशन करना चाहूँगी अकील रूबी साहब, मेरी फिल्म के गाने भी उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने भी लिखे हैं, ख्वाजा परवेज साहब ने भी लिखे हैं। लेकिन जब भी कोई अच्छी बात उनके मुंह से सुनी, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली। इसके अलावा बहुत कॉलम नवीस हैं, ख़ासकर हसन निसार साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, नाजी साहब हैं। हसन निसार साहब तो बड़े मजे की कंपनी है। ये मतलब ये वो लोग हैं, ज़िया शाहिद साहब हैं, कि जिनसे बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। और ख़ासकर अनवर मकसूद साहब, ये ऐसी शख्सियात हैं, फातिमा सुरैया बजिया और अल्लाह जन्नत नसीब करे इशफाक अहमद साहब। तो मुझे लोग जब पूछते हैं तो मेरी सोबत समझें कि एक तरह से गायबाना तौर पर भी और कभी जिस्मानी तौर पर भी इन्हीं लोगों से मिली। हाँ बिल्कुल, आपकी लर्निंग इन लोगों से आती है। बिल्कुल। और मैंने कभी तनकीद का बुरा नहीं माना। मुझे कभी प्रोनाउंसिएशन का मसला हुआ, ज़ेर ज़बर की कोई बात हुई, तो मैंने बर्मला जाके पूछ लिया, मैं कहा सर इस लफ्ज़ को कैसे अदा करूँगी। डॉक्टर उमर आदिल ठीक क्या है, डॉक्टर उमर आदिल है, मैं उनसे पूछती हूँ, डॉक्टर उमर आदिल आपका इतना नॉलेज है, प्लीज़ मुझे बताएं। कील रूबी साहब, अनवर मकसूद साहब, इन लोगों को तो मैं फ़ोन करके पूछ रही होती हूँ कि सर प्लीज़ मुझे बताएं इस लफ्ज़ को किस अंदाज से अदा करना चाहिए, कहाँ स्ट्रेस करना चाहिए। तो इतनी बारीकियों में मैं जाती हूँ, मतलब शौक है। राइट राइट राइट। और इसीलिए तो सब नहीं कहते ना कि रीमा ने अपने आप को सचमुच का ग्रूम किया है। और जिस तरह से मैं कहती हूँ हमेशा हर दिन नया दिन आपके लिए बेहतरी का दिन होता है और ज़्यादा बेहतर होता है, कल से ज़्यादा बेहतर। और इसी पता है क्या, इसी स्ट्रैटेजी के साथ अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए, सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि हम तमाम लोगों को, कि आज तो ये कर लिया, अब कल इससे ज़्यादा बेहतर होगा, उससे और ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए शाहिद साहब, मैं एक बात कहूँगी कि शोबिस के अंदर जितने भी इस मीडियम के अंदर जितनी ख़वातीन हैं, वो जैसे आप लोग हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे जो मॉर्निंग शोज़ कर रही हैं, मेरे ख्याल में, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरी फील्ड से भी रिलेटेड जितने लोग हैं, हम सब लोग पाकिस्तान की आम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल्स हैं। बिल्कुल। हमारे एक एक एक्ट, और मैं ऑनेस्टली सल्यूट करती हूँ आप तमाम ख़वातीन को जो दूसरे चैनल्स के भी हैं और आप लोग भी हैं, कि जिस तरह आप अपनी घरेलू लाइफ को भी मेंटेन कर रही हैं और आप एक तरह से इतने खूबसूरती से ख़वातीन को मोटिवेट कर रही हैं अच्छाई की जानिब, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो अपनी ज़ात की केयर के हवाले से हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो बोलने का अंदाज हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, बहुत सारी चीज़ें। और इवन कि उनकी टेंशन, उनके प्रॉब्लम, उनके घर के फैमिली मेंबर बन जाते हैं। तो ये मुआशरे को जो जितनी खूबसूरत अंदाज से आप लोग इस्लाह कर रहे हैं, तो ये मैं कहती हूँ उसके लिए मैं जितना भी आप लोगों को अप्रिशिएट करूँ वो। ओह थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सारे मॉर्निंग शोज की होस्ट के लिए ये पैगाम था। एक ब्रेक ले रहे हैं हम यहीं पे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में रीमा खान के साथ बहुत सारी बातें। और अब आपको ये मौका कि आप इनसे लाइव कॉल करके बातचीत कर सकें, है ना अच्छा मौका। तो हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ये बता दें आज ज़्यादा से ज़्यादा SMS करना है। कल अगर आप आयशा खान से मिलना चाहते हैं और आप उनके फ़ैन हैं तो बिल्कुल SMS हमें कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप ड्रीमिंग, गुड मॉर्निंग। कुछ सालों से हम काम कर रहे हैं साथ, आई वुड से एटलीस्ट 4-5 साल हो गए हमें। वी वर्किंग वेरी क्लोजली, और उन्होंने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है और अपने आप को इतना इवॉल्व किया है हर डायमेंशंस में, यू नो, इनसाइड आउट, शक्ल, वेट, बाल, पर्सनैलिटी, क्लोथिंग, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल उनका, अपनी प्रेजेंटेशन, हर चीज़ पर उन्होंने बहुत मेहनत की है। और जाहिर है कि रिज़ल्ट आपको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से दिखाई देता है बहुत क्लियरली। उनकी पर्सनैलिटी का जो फ़र्क है, मुझे वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं एंड दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ हर। हमारा जो काम है वो हेयर, ब्यूटी, इमेज का है, लेकिन हम सिर्फ बाहर से वो चीज़ एक आउटर लेयर है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। लेकिन आई वुड गिव हर अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर डूइंग द इनसाइड आउट चेंज इन हर। इस फिल्म के बारे में मैं कहूँगी कितनी हसी है ज़िंदगी हैज़ बीन अ पैशन। पिछले 2.5 साल से रीमा सिवाय इसके कोई बात ही नहीं करती हैं हमसे, एंड जब भी वो बात करती हैं शी इज़ फुल ऑफ पैशन अबाउट दिस मूवी। इसके ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत रिस्क लिए हैं। शी हैड फेथ इन दिस एट अ टाइम जहाँ इस मुल्क में कोई ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सामने नहीं आती हैं, स्पेशली इन द फिल्म इंडस्ट्री। बट
उन्होंने अपने अंदर फेथ रख के कन्विक्शन के साथ ये फिल्म बनाई है, इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, पैशन इन्वेस्ट किया है, यू नो ब्लड एंड स्वेट इन्वेस्ट किया है, और हम सबको कन्विंस किया है कि हम इनके साथ काम करें, एंड आई एम होपिंग दैट शी विल डू अ ब्रिलियंट जॉब। जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है वो इट्स लुकिंग वेरी गुड, एंड आई रियली विश हर सक्सेस, एंड आई होप शी कैन कीप ऑन ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस। पाकिस्तान, आपने नबीला के कमेंट सुने, न सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि रीमा की अपनी पर्सनालिटी के लिए भी। अब हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप कॉल करें और रीमा खान से लाइव बातचीत करें। जो पूछना है ज़रूर पूछें, मैंने पहले भी कहा, और अब भी बहुत सारे लोग घरों में बैठे जिस वक्त मुझे देख रहे होंगे, माँ बाप देख रहे होंगे, जरूर चाहेंगे कि उनकी बेटियाँ जिस तरह से देखिए, किसी चीज़ की किसी को अप्रिशिएट करने की बात होनी चाहिए तो ज़रूर करनी चाहिए, और जो हुआ है, रीमा टोटली ट्रांसफॉर्म हुई है, और इतनी खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है कि मैं अभी राज पूछ रही थी और कौन पूछ रही थी, देखें जरा। अच्छा देखिए, ये तो अंजुमन है, क्या कहते हैं वो, एक बड़ा मुश्किल सा वर्ड है, सताइश भामी। अच्छा, दोनों एक दूसरे को प्रेज कर रहे हैं। यहाँ शाइस्ता मैं कहूँगी कि अमूमन लोग कहते हैं कि जी वो बड़ा खुशकिस्मत है, उसको अल्लाह ने इतना नवाजा। तो मैं हमेशा ये एक बात करती हूँ कि खुशकिस्मत वो नहीं जिसके नसीब बहुत अच्छे हैं, खुशकिस्मत वो है जो अपने नसीब पर खुश है। मैं अपने नसीब पे बहुत खुश हूँ। मुझे जो रब्बुल इज़्ज़त ने दिया और उसको बेहतर से बेहतरी की जानिब मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए जो मैं कोशिशें कर रही हूँ, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं करती रहूँगी। बल्कि अभी मैं पिछले दिनों एक मॉर्निंग शो के एक प्रोग्राम में गई थी, उनकी एनिवर्सरी थी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है वो भी, आशा सना के। तो वहाँ पर नईम ताहिर साहब ने कहा कि रीमा से पूछो जिसका टीचर कौन है। अच्छा। जो इसको इतना ग्रूम कर रहा है। तो मैंने स्टेज पर आकर एक बात की, मैंने कहा जी हर जाहिल से लेकर हर तालीम याफ्ता सब लोग मेरे टीचर्स हैं, क्योंकि किसी न किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। जैसे कुछ मेरी एक आदत अपनी भी है कि मैं बहुत जल्द दूसरों पर भरोसा कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेती हूँ। तो मुझे इस ईमान के साथ भरोसा करती हूँ कि एंड ऑफ द डे या तो मुझे बहुत अच्छा दोस्त मिल जाएगा या एक बहुत अच्छा सबक। तो कुछ ना कुछ सीखने का एक चीज तो मिल ही जाती है, मौका मिलता है। तो आप अच्छी बातों से, बुरी बातों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर आपसे गलतियाँ होती हैं तो अक्लमंदी ये है कि आप अपनी गलतियों को रिपीट मत करें। राइट। सो पहली कॉल लेते हैं। who wants to talk to this very positive personality, रीमा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बस शाइस्ता, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। आज हमारे स्टूडियो में देखा आपने कौन आया हुआ है? जी शाइस्ता, मैं तो फोन किया है मुझे, लेकिन मैं रीमा को देखकर इस कदर अमेज वो हो गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह बात करूँ। सरप्राइज हो गई आप हैं। अच्छी पर्सनैलिटी है रीमा की कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं फोन पे बात भी हो सकेगी रीमा से। Oh my God, so sweet of you, so sweet of you। खूबसूरत लग रही हैं ये, इस कदर खूबसूरत लग रही हैं ये। Really? मैं ये पूछना चाहूंगी शाइस्ता कि इनकी ब्यूटी का क्या राज, इनकी इतनी अच्छी स्किन। कम ऑन यार, अब ये कोई देखो रीमा ने स्वीट हार्ट, मैं आपको सिर्फ मैं बताऊं कि तमाम चीज़ों का, तमाम कामयाबियों का, या लोग पूछते हैं कि जी खूबसूरती का क्या राज है, चाहे वो इनर हो या आउटसाइडर हो, मैं एक ही बात करूंगी कि जिसकी नमाज अच्छी उसकी ज़िंदगी अच्छी, जिसकी ज़िंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, और जिसकी आखिरत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। सो डोंट मिस नमाज। हाँ, नमाज पढ़ो बस। लेकिन यार इसके साथ साथ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और आप लोगों से कहना चाहूँगी बात, वो ये कि हमारी ख़वातीन, आपका ग्लो कैसा है, स्किन क्या, बट रीमा हैज़ लेफ्ट इट, आप पीछे छोड़ गई इन चीज़ों को। अब तो रीमा के ऊपर से हमने छाप, वो जो एक होती है ना एक्ट्रेस की और ग्लैमर, वो तो सब इसका अपना ग्लैमर, इसकी अपनी पर्सनालिटी और काम है, पॉजिटिविटी है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, ये जब रीमा आएगी तो ये चीज़ें आती हैं भाई, ये तो पैकेज का हिस्सा है। शायद से मैं एक आपकी बहुत अच्छी बात जो मैंने हमेशा महसूस की है, खैर आपके वार्डरोब का तो हमेशा मैं रूबी शकील को बहुत क्रेडिट देती हूँ। जबरदस्त वार्डरोब होते हैं, और मैंने भी उनसे स्पेशली कहा कि जी शाइस्ता कितनी अच्छी ड्रेसिंग होती है, तो मुझे भी 3-4 अच्छे आप ड्रेसेस बना कर दीजिए। तो बहुत मैं एडमायर करती हूँ। मगर उसके साथ साथ कि आपके बोलने में जो एक शाइस्तगी है, शाइस्ता और शाइस्तगी, और इसके अलावा शाइस्ता की जो पॉजिटिविटी है
कि आप जब अपने प्रोग्राम को कंडक्ट करते हो, आप और आप जैसी और भी कुछ होस्ट, लेकिन चूंकि मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ तो ऑफ कोर्स आई रियली वांट टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। सबके जो मॉर्निंग टाइम है वो बेहतर करते हैं हम सब मिलके। एग्जैक्टली आप लोगों को इतना खूबसूरती से खुशी का मौका देते हो, लेकिन उसके पीछे जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने गेस्ट को, वो आम हो या ख़ास हो, उसको जो रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी अच्छाइयों को लोगों के सामने लेकर आते हैं, ये एक बहुत बड़े